तो जैसा कि RVNL का जो एग्ज़ाम है जिसमें क्लास 12 की जो मैथ्स है, इसमें अपना पहला टॉपिक था रिलेशन फंक्शन। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, उसमें मैंने जो टर्म बार बार यूज़ हो रही है सेट, उसको कंप्लीट बताया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशन किस टाइप के होते हैं उसको स्टार्ट करने के पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है, जैसे कि ए रिलेशन ऑफ आर इज़ अ सेट ए इज़ कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ। जैसे कि आर एक रिलेशन है, सबसे वो कैसे रिलेट करेगा, वो रिलेट करेगा जैसे मैंने कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस है, वो मैंने बताया था ए क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। ए क्रॉस है यानी कि ए के ही एलिमेंट ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये फाई जो है एम्प्टी सेट जो है ये सबसेट होगा इन कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये रिलेशन हमने डिफाइन किया है। सेकंड रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर इज़ अ सेट कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन अपन कब बोलेंगे, जब हर एक एलिमेंट जो होगा ए का वो रिलेट करेगा हर एक एलिमेंट ऑफ ए से, यानी कि ए का जो एलिमेंट होगा वो ए से रिलेट करेगा, तो वो होता है आपका यूनिवर्सल सेट। अब देखो रिलेशन कैसे होते हैं, रिलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। रिलेशन अपने होते हैं थोड़ा फिगर टाइप में दिखाता हूँ। फिगर शायद मैंने बना रखा है नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर डायरेक्ट, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इस तरह से होता है अपना फिगर बना हुआ रिलेशन का। इधर के जो आपके जो चीज़ें होती हैं ये आपकी कहलाती हैं डोमेन फर्स्ट साइड के एलिमेंट, और इनकी जो इमेज बनती है वो सेकंड साइड के एलिमेंट होते हैं। ये एलिमेंट इनसे बिलोंग करते हैं। जैसे कि ये सेट ए मान ले तो ये सेट बी मान लो, और आपका इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्टेशियन ए क्रॉस बी मान लो, और ए को आप कह सकते हैं एज ए सबसेट ऑफ बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। ये हो गया, और ये किसके रिलेशन में है, ये फाई के रिलेशन में, फाई यानी कि एम्प्टी सेट, और ये हो गया आपका कंप्लीट रिलेशन। तो इस तरीके से कुछ रिलेशन बनता है। फिगर दिखाना था, फिगर आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया रिलेशन किस तरीके से होता है। अब हम आते हैं ऊपर वापस अपने जहाँ से हमने छोड़ा था। सेकंड डेफिनेशन आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है कि हर एक ए जो है आपका वो हर एक ही एलिमेंट से बिलोंग करेगा या फिर रिलेट करेगा, तो उसको रिलेशन कहेंगे। अब ऊपर के जो हमने सेट पढ़े, बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन। अगर MCQ में ट्राइबल रिलेशन पूछ ले और इन दोनों का नाम लिख दे तो बिल्कुल टिक लगा देना, सही जाएगा। डेफिनेशन 3 क्या कहती है, ए रिलेशन आर इज़ अ सेट ए इज़ कॉल्ड। अब रिलेशन आर जो होगा सेट ए का, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीन जो होंगे MCQ पे बनता है, इन पे याद रख लेना कि जैसे कि अगर ए और ए आपका बिलोंग करता है आर से, तो ए जो है जो ए एलिमेंट जो होगा वो आपका ए से बिलोंग करेगा। जिसके बाद A1 A2 जो होगा अगर आर से बिलोंग करता है तो A2 A1 जो होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। ये होगा आपका सिमेट्रिक, और वो हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर A1 A2 बिलोंग करता है आर से और A2 A3 बिलोंग करता है आर से, तो A1 A3 बिलोंग करेगा आर से, और 1 2 3 जो होंगे आपके ए से बिलोंग करेंगे। अब सिंपल वर्ड में बताऊं, वन लाइनर आंसर। सिंपल वर्ड में लेते हैं, एक है 1, एक है अपने पास 2, ठीक है। और इसी को अगर आप घुमा के लिख दो A2 A1, ये काय से बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए एलिमेंट से, ठीक है। A1 A2 और A2 A1 इक्वल लगा रखा मैंने बीच के साइड में ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी कि अगर ये लिखे, अगर इसको उल्टा करके लिख दे तो आपका सिमेट्री कहला जाएगा, अगर बात तो ये आपका सिमेट्री कहलाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, थोड़ा येलो कलर में दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ट्रांजिटिव जैसे कि एक A1 है, एक है A2, ये बिलोंग कर रहे हैं आपके ए से। इसके बाद आपके पास है A2 और A3, ये भी बिलोंग कर रहे हैं आपसे, आपके ए से। तो अपन केवल A1 को और A3 को लिख लें, ये कॉमन एलिमेंट हटा दें तो अपन लिख सकते हैं A1 A3, ये भी बिलोंग करेगा ए एलिमेंट से। तो ये आपका आ गया ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव ये है कि सिंपल ए एलिमेंट आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव। तो ये तीन टर्म आपको याद रखना है
अब आपको बताता हूँ मैं क्या है डेफिनेशन, क्या है रिलेशन आर क्या है। रिलेशन आर इज़ अ सेट ए is called is said to be equivalent relation if R is reflexive symmet इक्विवेलेंट रिलेशन अगर पूछ लिया क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट रिलेशन आपका कब बनता है, जब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव को भी डिफाइन कर रहा हो, सिमेट्रिक को भी डिफाइन कर रहा हो, ट्रांजिटिव को डिफाइन कर रहा हो। अब एमसीक्यू के क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो क्वेश्चन में लिख देगा कि इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट रिलेशन, हाउ वी डिफाइन इक्विवेलेंट रिलेशन। मतलब कि अगर एक रिलेशन है तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो उसके 4 एग्जांपल दे देगा। इफ़ इज़ रिफ्लेक्सिव, इफ़ रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। सेकंड एग्जांपल दे देगा इफ़ रिलेशन इज़ सिमेट्रिक। थर्ड दे देगा इफ़ रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। और फोर्थ ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव पर टिक लगा देना। इस तरह से आपके एमसीक्यू बनेंगे। अब अपन देखते हैं, रिलेशन हो गया, फंक्शन की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, ये जैसे कि ये डोमेन होता है, ये होता है इमेज। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। फंक्शन कैसे बनते हैं, 1 to 1 के, यानी कि जैसे कि ए बी से बिलोंग कर रहा है, 2 जो है वो वन जो है ए से बिलोंग कर रहा है, 2 बी से बिलोंग कर रहा है, 3 जो है वो किसी से बिलोंग नहीं कर रहा, 4 जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, 5 जो है वो डी से बिलोंग कर रहा है। ये मैंने 3 क्यों लिखा ये अभी आपको समझाऊंगा। तो ये जो सिंगल लाइनर एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं, ये होंगे आपके 1 to 1 रिलेशन। इसको आप इंजेक्टिव भी बोल सकते हो। अब मैनी टू वन कैसे, जैसे कि ये 3 है, 3 किसी से बिलोंग नहीं कर रहा था। अब आप जैसे मैंने पेन का निशान बनाया, इससे आप देखो तो ये ए से बिलोंग कर रहा है, ये आपका बी से बिलोंग कर रहा है और सी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 3 से बिलोंग कर रहा है। तो इसको बोलोगे आप 1 to मैनी या मैनी टू वन। ठीक है। इसी तरह ये क्या कह रहा है, इफ़ एलिमेंट ऑफ वाई, यानी कि इसको अगर आपने वाई मान लिया, इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, और इसको आपने एक्स मान लिया, तो ये आपके फंक्शन में आ जाएंगे। इसको आप बोलोगे सरजेक्टिव। ठीक है। ये क्या कहता है, 1 to 1 1 to 1, यानी कि अगर 1 to 1 रिलेशन है आपका, तो या फिर अगर 1 से आप 2 रिलेशन निकाल रहे हो तो इसको आप बाइजेक्टिव भी बोल सकते हो, ऑन टू। तो ये आपके फंक्शन होते हैं, ये आपके रिलेशन होते हैं। इससे ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन बन भी नहीं सकते। आपने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लो, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री लेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री भी जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि यार जो सिलेबस हमारा डिफ़ाइन किया गया है वो सीधे क्लास 12th बोला है। क्लास 12th में इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्री आ जाती है। अगर आपको बेसिक ट्राइग्नोमेट्री नहीं आती तो आप इन्वर्स कैसे पढ़ोगे। तो हम पहले ट्राइग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अब ट्राइग्नोमेट्री हमारी कहाँ काम आ रही है, आगे इंटीग्रेशन